वेलकम बैक प्यारे साथियों। जीके के टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो कि आपके किसी भी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको देख लीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत में गंधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? पहला ऑप्शन है कुषाण वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुषाण वंश। ठीक है, कुछ इसके बारे में नीचे डिटेल में भी लिखा हुआ है तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1916। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1919। ठीक है, हर एक प्रश्न के बारे में कुछ नीचे भी डिटेल दी गई है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने की भी पूरी संभावना है। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे, यानी कि कौन सा भारत का वह वर्तमान कौन सा क्षेत्र है जहाँ से सोना लाते थे? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन नंबर डी केरल। तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए बहुत कुछ लिखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा की अधिकांश मुद्राएं हैं जो किस चीज़ से बनी है, ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ईंट से, ऑप्शन बी ग्रेनाइट से, ऑप्शन सी सिल खड़ी से या ऑप्शन नंबर डी पीतल से। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सिलखड़ी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमको नहीं बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर बी केलुचरण महापात्र ओडिसी से संबंध है, या ऑप्शन नंबर डी गुरु विपिन सिंह कुचिपुड़ी से संबंध है, या ऑप्शन नंबर डी उदय शंकर फ्यूजन से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर है यानी कि सी। ये गुरु विपिन सिंह कुचिपुड़ी से संबंध नहीं रखते हैं, बल्कि किस चीज़ से? मणिपुरी नृत्य से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? यह हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता, ऑप्शन नंबर बी न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी अमात्य या ऑप्शन नंबर डी धम महापात्र। छठे का राइट आंसर देना है। छठे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि धम महापात्र। ठीक है, बहुत कुछ इसके व्याख्या में लिखा गया है तो आप उनको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो कौन सा है वो अनुच्छेद? ऑप्शन ए 136, ऑप्शन नंबर बी 148, ऑप्शन नंबर सी 124 या ऑप्शन नंबर डी 153। 7 का राइट आंसर क्या है? 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 332, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 363, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए और इसकी सारी व्याख्या भी लिखी गई है, वो भी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 कहता है, कौन सी नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? बंगाल का शौक कहा जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, जिस भी किसी भाई को या बहन को इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए तो इंग्लिश में भी लिखा गया है, वो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा गया है। ठीक है, चलिए
बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी, या ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसके अलावा बहुत सारे उपनाम भी इसमें दिए गए हैं, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है, यानी कि हमको बांध बताना है कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए गांधी सागर बांध, ऑप्शन नंबर बी थीन बांध, या ऑप्शन नंबर सी कोयना बांध, या ऑप्शन नंबर डी टिहरी बांध। ऑप्शन कौन सा सही है प्रश्न नंबर 10 का, तो ऑप्शन सी है सही है डी, यानी कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। इसके अलावा बहुत सारे बांधों के बारे में हमने इसमें बताया है, आप इसके व्याख्या को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। ये क्वेश्चंस आपके किसी भी आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है।